लिखें कि यदि किसी n के लिए संख्या 12 की पावर n 0 या 5 पर अगर समाप्त होगी तो वह 5 से विभाज्य होगी, 5 की विभाज्यता के नियम के अनुसार, ठीक ना। अर्थात 12 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 आनी चाहिए। अब यहाँ 12 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड यदि लिखा जाए तो हम लोग 12 का अभाज्य गुणनखंड का लिखते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3 लिखते हैं, इसका पावर n। इसका मतलब यह कि हम लोग 2 की पावर 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, इसका पावर n। अगर इसको इधर गुणा भी कर लें तो 2 की पावर 2n होगा ना, गुणे 3 की पावर n। तो चूंकि हम लोगों को यहाँ दिखाई दे रहा है कि 12 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 3 है, 5 नहीं है। अतः इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं होने के कारण यह संख्या 5 से विभाज्य नहीं होगी, ठीक है ना। जब 5 से विभाज्य नहीं होगी तो फिर इसके अंत में कहीं 0 या 5 भी नहीं आएगा। लिखेंगे आगे, चूंकि 12 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 तथा केवल अभाज्य संख्या 2 तथा 3 है, ठीक है ना। अर्थात अभाज्य संख्या 5 नहीं है, इसलिए 12 की पावर n के अभाज्य संख्या 5 से विभाज्य नहीं है ना जी। 12 की पावर n 5 से जब विभाज्य नहीं होगा तो फिर उसके इकाई के स्थान पर 5 भी आएगा, ठीक है ना, समझे। अतः 12 की पावर n अंक 0 या 5 पर समाप्त नहीं होगी। बस प्रूफ हो गया, लिख लो। देखो कैसे बनेगा यह, 441 से भाग लगाया जाएगा 500, ठीक है ना। कितना आएगा, कितना बाद में जाएगा, पहले एक बार में। अब घटाओ, कितना आएगा, 6 2 1। फिर इसको भाग लगाया जाएगा अब किससे, इतना को ना जी, जो शेष आया है उससे अब 441 को भाग लगाओगे, ये कितना बार में जाएगा, 3 बार में, 3 बार से गुणा करो, गुणा करो। देखो इधर आगे देखो, देखो यहां तक भाग लगा लिया गया था। अब इसके बाद कितना बार में ले गए हो, 3 बार में, 3 बार में कितना आया था, 378। अब घटाओगे तो कितना बचेगा, 63 बचेगा। अब 63 से फिर किसको भाग लगाया जाएगा, 126 को। 2 बार में पूरा कट जाएगा,
समझे? केवल इन दो संख्याओं का HCF अभी कितना आया? अब पुनः इसी 63 से हम लोग किसको भाग लगाएंगे? तीसरी जो संख्या दी गई है उसे एक बार में सबसे पहले ले जाएंगे। 63 6 और 3 कट गया, यह अभी पूर्णतः कट गया। अब इसको लिखा कैसे जाएगा? बोलो, कैसे लिखोगे इसको? तो लिखेंगे इन दोनों में पहले कौन सा सूत्र लगाएंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या है? A बराबर BQ प्लस R, ठीक है ना? ए का मान है, इन दोनों में क्या दिखाई दे रहा है? पहले 567 441 गुणे 1 प्लस 126 R नॉट इक्वल टू 0। अब फिर से 441 इज इक्वल टू 126 गुणे 3 प्लस 63 R नॉट इक्वल टू 0। फिर से 126 है जा, जब देखोगे 126 इज इक्वल टू 63 गुणे 2 प्लस 0 R इज इक्वल टू 0, ठीक है ना? तो केवल इन दो संख्याओं का HCF क्या लिखेंगे? HCF ऑफ किसका किसका? बोलो, 441 और 567, इन दो का HCF कितना आया है? ठीक है ना? लेकिन यह आंसर नहीं है, ठीक है ना? आगे लिखेंगे पुनः। अब है में लगाओ, देखो इसमें जब देखोगे तो 693 इसी फॉर्मूले का प्रयोग होगा सब। 693 को क्या लिखा जाएगा? 63 गुणे 11 प्लस 0 R इज इक्वल टू 0, ठीक है ना? एक के बाद में एक के लाइन में हो गया। अतः अब जो आंसर लिखा जाएगा वो HCF, अब 3 गो संख्या आ जाएगा, कौन कौन? 441 567 और 693, ठीक है ना? अब कितना आया? यह आंसर हो, ठीक है ना? यही इसको लिखने का तरीका है, ठीक है ना? देखो, तो अब भाग लगाओगे, भाग किससे किसको लगाना है? तो सबसे पहले 1250 इसमें सबसे छोटी संख्या है ना जी। 1250 को किससे भाग लगाओ? किसको भाग लगाओगे? 9375। कब बाद में भाग जाएगा? 6 बाद में। हाँ जी, 6 बाद में भाग ले जाओ, 6 से गुणा करो, 6 जीरो 0, 6 25 30 कर 0 हासिल 1 3 बचेगा और 12 छक्के 72 और 3 कितना आ रहा है? 7 से नहीं होगा, देखो करके 1250 गुणे 7 करो, 7 जीरो 0, 7 25 35 कर 5 हासिल 3 और 7 दूना 12 सत्ते 84 और 3 कितना होगा? जा रहा है तो
8 बार भी नहीं जाएगा। चलो अब इसको घटाओ। 5 2 625। 625 से 1250 को फिर भाग लगाओ। है 2 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक, अब फिर 625 से किसको भाग दोगे? 15,625 को ना, तो इसको भाग लगाओ। 2 बार में 1250। 1500 में 1562 में से 1250 घटाओ तो यहाँ 2 बचा, 1 बचा और 3 बचा, फिर 5 उतार लो। अब फिर कितना बार में जाएगा? 6 5 30, 5 बार में जाएगा। 5 बार में ले जाओ, पूरा पूरा कट जाएगा। 3125 पूरा आ जाएगा। अब HCF अगर निकालना हो, इसको अगर लिखना हो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से A बराबर BQ प्लस R होता है। समझे जी? और यहाँ R का कंडीशन जो होता है वह R का मान, ठीक है ना, 0 से बड़ा या बराबर, ठीक है ना, जबकि छोटा होता है किससे? B से। समझे? ये R का कंडीशन होता है, ठीक है ना, समझे? तो देखो, इसमें जब लगाया जाएगा सबसे पहले, तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? 9,375 बराबर 1250 गुणे 7 प्लस 625 आर नॉट इक्वल टू। फिर 1250 बराबर 625 गुणे 2 प्लस 0 आर इज इक्वल टू, ठीक है ना। तो यहाँ इन दो संख्याओं का HCF अभी दिखाई दे रहा है हमें, अभी इन्हीं दोनों से हमें मतलब नहीं है, आगे भी बढ़ाना है। तो पुनः हम बढ़ाए हुए हैं इसको आगे, तो यहाँ क्या लिखा गया है? 15,625 बराबर 625 गुणे 25 प्लस 0। अब इन दोनों की तुलना करने पर हमें B एक ही जैसा दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। अतः HCF ऑफ किसका 9375, 1250 और 15,625, इन तीनों का HCF कितना आ गया? ठीक है ना। तो अभिष्ट संख्या हमारी क्या हो जाएगी? 625 लिखेंगे। अतः अभिष्ट संख्या बराबर 625, यही एलसीएम आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। समझे हो ना क्या बना है? पहले देखो क्या किया गया है इसमें, सबसे पहले बताओ। इनका अभाज्य गुणनखंड लिखे हैं, अभाज्य गुणनखंड लिख के इनका एलसीएम निकाल लिए हैं। एलसीएम निकालने के बाद 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में याद दी गई है, जानते हैं हम लोग। अब क्या करेंगे? एलसीएम से इसको भाग लगाएंगे, ठीक है ना। तो देखो, इसको जब भाग लगाए हो, जिनका नहीं बना है वो लोग देखिए इधर, तो पहली बार में भाग कितना बार में ले गए हो?
2 बार में तो 720। अब ये 3 गो अंक में से 3 घटाओ तो 9, उसके बाद 7, फिर एक 9 उतारेंगे, 7 बार में जाएगा जी। हैं? अच्छा यहाँ नहीं ना, 7 बार में जाएगा तो 2520 आया। अच्छा अब 9, 7, 2, फिर एगो 9 उतरेगा, फिर 7 बार में जाएगा 2520, फिर 9, 7, 2, 1, 2, 3, 3 गो हो गया। अब कितना बार में जाएगा? 7 बार में। तो कितना बचेगा? यही शेष बचेगा, ठीक है ना। तो अभिष्ट संख्या क्या होगी? अभिष्ट संख्या इसमें से इस शेष को घटा दो, जीरो 2 7, यही हो गया आंसर, ठीक है ना। समझ में आया है? केंगा बना है?